वालेकुम। आज हम करेंगे कॉन्केविटी का एक डिफरेंट क्वेश्चन। तो सबको पता है कॉन्केविटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमारे फंक्शन का हमें लेना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है 3x² माइनस 12x प्लस 9। और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगी 0। अब फिर हमें इसी का दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जब उस फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से आप डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 6x - 12। फिर हमें निकालनी होती है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं f डबल डेरिवेटिव की जगह पे पुट करते हैं 0। तो f डबल डैश x बिकम्स 0। 6x - 12, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 2। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये x की वैल्यू आई है, अगर हम इसको पुट करें तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो हमारे पास कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन आता है, नहीं आता। अब पुट किस में करना था, तो हम पहले इंटरवल बनाते थे। इंटरवल किस तरह से बनाते थे, इफ x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर रही होंगी, इस पे चेक करते थे हम। तो f डबल डैश x, जिसका हमारे पास फंक्शन था, इज इक्वल्स टू 6x - 12। अब इस इंटरवल का मतलब है 2 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज, तो कोई सी भी वैल्यू आप ले लो। तो 2 से बड़ी हम वैल्यू अपने पास कंसिडर करते हैं 4। एग्जैक्टली 2 नहीं लेंगे क्योंकि एग्जैक्टली 2 तो हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, वरना ये 0 बन जाएगा। तो 6 × 4 -12, आंसर इज 12। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन थी तो हम कहते थे कॉनकेव अप। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप में बनेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा x इज लेस देन 2 पर। ठीक है, तो हम अपना डबल डेरिवेटिव वाला फंक्शन दोबारा से लिखेंगे। 6x - 12। अब इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज लाई कर रही हैं, 2 से छोटी वाली सारी की सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो 2 से छोटा 1 होता है, 1 ही लिख देते हैं, वरना आपको कोई सा भी लिख सकते हो उसके अलावा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, x की जगह पे पुट करते हैं 1। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा -6। तो हमें यहाँ से पता लग गया f डबल डैश इज लेस देन 0, सो कॉनकेव डाउन। अप भी हो रहा है डाउन भी हो रहा है, तो हमारा जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो बनेगा ये 2। और इसका जो वाई एक्सिस बनेगा, इसका वाई एक्सिस किस तरह से पहचानते हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सही से बताया नहीं था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका जो वाई एक्सिस है वो हम किस तरह से मालूम करेंगे। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्केविटी जिस पॉइंट पे चेंज होती है वही हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो कौन एक आ रहा है कॉनकेव अप, एक आ रहा है कॉनकेव डाउन, मतलब अप और डाउन चेंज हो रही है कॉन्केविटी। तो अब हम निकालेंगे अपना इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक्स है 2। अब जब वाई निकालना होगा ना, तो हम जो हमारा मेन फंक्शन था उसमें पुट करेंगे इस एक्स की वैल्यू, तो हमें वाई की वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगी। तो मेन फंक्शन था मेरा
वो लिख देता हूँ मैं दोबारा से मेन फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पहले मेन फंक्शन लिखूंगा, जो मेन हमारा फंक्शन था, x³ -6x² +9x+2। अब x की वैल्यू थी हमारे पास 2। 2 पुट करेंगे। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारे वाई एक्सिस का आंसर। 2 का क्यूब। 4। हमारा आंसर आ रहा है 4। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास बना 2,4 पर। इस पॉइंट पर हमारी कॉन्केविटी बदल रही है, हमें पता लग गया। ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो मैंने वो आपको सही से बता दिया। बाकी कॉनकेव अब जो होगा वो कौन से पॉइंट पर होगा, वो भी आपको बता देते हैं। 2 के बाद जितनी की जितनी वैल्यूज हैं उन सब पर कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। माइनस के इन्फिनिटी से +2 तक। अच्छा, +2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि +2 पे अगर मैं लिखूंगा तो वो बन जाएगा 0। तो +2 इंक्लूडेड नहीं है, ये बात याद रखना है। मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनाया है जब भी।